प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, आज संध्याकालीन समय में हम परमेश्वर का वचन को लेकर आपके पास आए हैं और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था तो पवित्र परमेश्वर ने हमारे मन में एक विचार डाला और वो ये था कि हम अपने जीवन भर में कुछ भी करें लेकिन सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आमेन, हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिए प्रियो, परमेश्वर ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो ये था कि जीवन भर हम कुछ भी करें लेकिन सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आमेन। इसका मतलब यह है प्रियो कि चाहे हम योजना बनाएं, चाहे हम किसी काम के लिए किसी को घूस दें, चाहे हम कोई बिजनेस करे, चाहे कोई लड़ाई लड़े, चाहे कोई योजना बनाए, चाहे कोई ख्वाब देखे, चाहे कोई पैसा कितना भी लगाए, लेकिन सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आमेन। प्रियो, मैं एक बात जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद से सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई में, बिजनेस में और परिवार में या काम में। हर एक लोग सफल होने के लिए खुद से मेहनत करते हैं प्रियो, और इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम हैं पर हम परमेश्वर नहीं हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है प्रियो कि वे लोग रात और दिन मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, अपने अंधकार में भविष्य को उज्जवल करने के लिए, किसी योजना को पूरा करने के लिए, किसी मुकदमा में जीत हासिल करने के लिए, किसी कार्य में उन्नति करने के लिए। बहुत लोग रात और दिन काम करते हैं प्रियो, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में उनको केवल निराशा मिलता है। वे हार जाते हैं, वो थक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम अब क्या करें, अब किसका सहारा लें। सारे सहारे जो हम लिए हैं, जिस पे हम उम्मीद करते थे, सब कुछ बेकार हो गया और अब हम हार चुके हैं। प्रियो, जब ऐसी हालात में लोग फंसते हैं तो लोग अपने आप से नाराज होते हैं, लोग अपने आप में दुखी होते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग जो है अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने जीवन को आगे चलकर ख़त्म कर देने के लिए योजना बनाने लगते हैं। पर मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूँ प्रियो, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन की लड़ाई में सफल नहीं हो पाए हैं और आप सफलता पाने के चक्कर में आपने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है और अब भी आपको लग रहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ और वो ये है कि जीवन की लड़ाई में, जीवन के हर एक कामों में सफलता के लिए मेहनत हम कर सकते हैं प्रियो, पर सफलता तो केवल परमेश्वर हमारे जीवन में निर्धारित करते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब ये विचार मेरे मन में आया तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर को कि यदि आप अपने जीवन में आज यदि सफल हैं, यदि आज के दिन आपको परमेश्वर ने कोई पहचान दिया है, यदि आज का दिन आप अपने आप में सबसे अच्छे हैं और आपके पास सफलता है प्रियो, तो ये केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा है। आप उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, आप उस परमेश्वर को महिमा दें, आप उस परमेश्वर को कभी ना भूलें जिसने आपको सफलता दिया है। हालेलुया। जिसने आपको उठाकर खड़ा किया है, जिसने आपकी बीमारी की हालात में आपका साथ नहीं छोड़ा,
जिस कारण से आज आप जीवित हैं, जिस कारण से आज आपके परिवार आपके आंखों के सामने, ये सारी सफलता केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं प्रियो। और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में पाया है केवल और केवल परमेश्वर से पाया है। इसलिए आज का दिन जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक विचार हमारे मन में डाला, और वो ये था कि अपने जीवन भर में हम कुछ भी करें पर सफलता तो केवल वो निर्धारित करता है। आमेन, हालेलुया। केवल वो निर्धारित करता है प्रियो। जब ये बात हम समझते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यीशु मसीह से ज्यादा हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु मसीह से ज्यादा हमारा काम महत्वपूर्ण नहीं है प्रियो, हमारा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, हम कहां से आते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यीशु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और वो हमारे जीवन में महत्व रखते हैं प्रियो। इसलिए आज के दिन में आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की लड़ाई में आप परेशान मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप निराश मत होइए। आप जिस खुदा की आराधना करते हैं, जिसका नाम आप लेते हैं, जिसकी सजदा आप करते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर आपका जीवन का मालिक है, जिसका हाथ में आपका वर्तमान और भविष्य है, वो परमेश्वर आपके जीवन में सफलता निर्धारित करेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप दूसरों को देखकर मत कुड़कुड़ाइए, आप दूसरों को देखकर दुखी मत रहिए, आप दूसरों के आशीष को देखकर निराश मत होइए। परमेश्वर प्रभु आपके लिए सबसे उत्तम प्लान रखे हैं प्रियो, वो आपको निश्चित समय पर सफल करेगा यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है। आमेन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपकी आराधना में है, यदि यीशु मसीह आपके विश्वास में है, यदि यीशु मसीह आपका आत्मिक जीवन में, यदि यीशु मसीह आपका पवित्रता का जीवन में राज करते हैं, तो वो जरूर आपके काम को सफल करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में मेरे मन में जो प्रभु ने डाला और वो यही विचार था कि अपने जीवन भर में हम कुछ भी करें पर सफलता केवल वो निर्धारित करते हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है प्रियो, जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ईश्वर की आराधना करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के काम को बखान करने के लिए, नहीं हमारे पास समय है। और वे अपने जीवन में इतना बिजी होकर बैठते हैं प्रियो सफलता पाने के लिए, लेकिन लास्ट में केवल और केवल निराशा उनको हाथ लगती है, वो सफल नहीं हो पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि हम कुछ भी करें पर सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आज का दिन यदि आपने प्रभु को छोड़कर केवल पढ़ाई में ध्यान दिया है, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने परमेश्वर को छोड़कर रात और दिन अपने बिजनेस को बढ़ाने में ध्यान दिया है, यदि आज का दिन आप केवल और केवल अपने योजना को पूरा करने में ध्यान दिया है, केवल अपने ख्वाब को पूरा करने में ध्यान दिया है, केवल दूसरों पर भरोसा करने में ध्यान दिया है, तो भी प्रियो आप सफल नहीं होंगे। पर सफल आप तब होंगे जब आप अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आप अपने जीवन भर में कुछ भी करें पर सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करते हैं। प्रियो, इतना महत्वपूर्ण बात आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें समझाया। मालूम है कई बार हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। मालूम है कई बार हम अपने जीवन में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने रात और दिन केवल जो है दूसरों पे भरोसा किया। मालूम है हम अपने जीवन में कई बार सफल इसलिए नहीं होते
कि हम केवल और केवल अपने काम के बारे में चिंता करते हैं, केवल काम 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 करते रहते हैं प्रियो। मालूम है ये गलत नहीं है, पर गलत ये है कि हमने मसीह पर, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम पार्ट है, हमने उसको त्याग दिया है, उसको भूल गया है। इसी कारण से आज के दिन में आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर को जानते हैं, जब परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम को लेते हैं, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप परमेश्वर की स्तुति करें, आप उनके नाम की बड़ाई करें और बाइबल पढ़ें और आराधना करें और उस पर भरोसा करें और उनके साथ समय बिताएं। क्योंकि अगर वो आपके जीवन में है तो आप सफल जरूर एक दिन यीशु नाम से होंगे। आमेन। एक दिन जरूर यीशु नाम से आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी बीमारी आपको छोड़ के चला जाएगा और आप चंगे होंगे जरूर यीशु नाम से। जरूर आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, जरूर जो बिजनेस आपने शुरू किया है वो ना डूबेगा पर वो चमकेगा यीशु नाम से। जरूर आज आप रो रहे हैं, जरूर आज आप अपने परिवार को लेकर चिंतित है, जरूर आप अपने घर की हालात को लेकर परेशान होंगे, लेकिन सब कुछ बदल जाएंगे यीशु नाम से और आप सफल होंगे प्रियो। आप अपने बिजनेस में सफल होंगे, आप अपने भविष्य में सफल होंगे, आपको अच्छी नौकरी लगेगी, आपका नाम खराब नहीं होगा, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगा यदि परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में राज करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम जीवन में कुछ भी करें पर सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करती है। मैं ऐसा सोचता हूं प्रियो, सफल वो नहीं है जो ज्यादा बुद्धिमान है, सफल वो नहीं है जो जिनका जान पहचान बड़े लोगों के साथ है, सफल वो नहीं है जो योजना बनाते रहते हैं, सफल वो नहीं है जो ख्वाब देखते रहते हैं, सफल वो नहीं है प्रियो जो केवल रात और दिन पढ़ाई करते हैं, सफल वो नहीं है केवल जो जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, पर सफल वो है जिनके जीवन में यीशु मसीह राज करता है। आमेन। जिसके बिजनेस में यीशु मसीह राज करता है, जिनका बच्चों का जीवन में यीशु मसीह राज करता है। प्रियो, यदि वो है आपके जीवन में, आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। यह विचार पवित्र आत्मा प्रभु ने हमारे मन में डाला और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये बाइबल ऐसा कहती है प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पढ़िएगा 3 से लेकर 6 वचन, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यह यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। आपने देखा है इस जगह प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के चेले मछली पकड़ने को गया, रात भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, जैसा कि आज हम लोग करते हैं, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आया तब वे सफल हो गए। आमेन। हालेलुया। जो काम कर रहे थे उस काम में केवल निराशा उनके पास था, केवल परेशानी उनके पास था, केवल दुख उनके पास था, केवल वे मेहनत तो कर रहे थे लेकिन फल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया और जब उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, जब उनको माना, तो वे सफल हो गए यीशु नाम में। आमेन। आज के दिन में तो यही करना चाहता हूं प्रियो आपको, हम कोई भी काम करें, काम हम करते हैं लेकिन सफलता परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आज के दिन तक यदि आप अपने जीवन में फेल हैं, आज के दिन तक आपका जीवन यदि अंधकार से भरा है,
आज का दिन तक यदि आपका भविष्य में केवल दुख ही नजर आ रहा है, यदि आज के दिन तक आप केवल लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति नहीं बदल रहा, तो आज के दिन आप खुदा को अपने जीवन में बुलाइए प्रियो। उनको कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, हमारे जीवन में राज करिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप चेलों के पास आए, उनके कामों के बीच में वे सफल हो गए। आज मैं भी अपने भविष्य में सफल होना चाहता हूं, मैं भी अपने पढ़ाई में सफल होना चाहता हूं, मैं भी अपने बिजनेस में सफल होना चाहता हूं, मैं भी अपने घर में, अपने काम में सफल होना चाहता हूं। प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। प्रियो, आज का दिन आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को कहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास के कारण से आपने प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दिन आप परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जीवन में परेशान और निराश हैं। प्रियो, आज के दिन में आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, कुछ भी करें पर सफलता तो केवल परमेश्वर निर्धारित करती है। अगर आप प्रभु का बेटा बेटी हैं, यदि आप प्रभु के राह पर चलते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप चलने वाले व्यक्ति हैं, यदि आपके साथ आपका प्रभु खड़ा है, यदि आज के दिन आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। यीशु नाम से आपका भविष्य उज्जवल होगा, यीशु नाम से आप चंगे होंगे, यीशु नाम से आपके जीवन में उद्धार आएगा, यीशु नाम से आपके परिवार परमेश्वर का अभिषेक से भरते जाएंगे, यीशु नाम से आपकी सेवकाई सफल होगा, यीशु नाम से आप चमकेंगे प्रियो, आप चमकेंगे और प्रभु आप में दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे दोस्तों, कौन है आपका जीवन में आज का दिन? यदि केवल काम है, यदि केवल आपकी योजना है, यदि केवल आप अपने आप के लिए समय निकालते हैं, यदि केवल आपका भरोसा किसी के ऊपर में है, यदि आप केवल अपने भविष्य को सफल करने के लिए घुस देते हुए आ रहे हो, इंटरव्यू देते हुए आ रहे हो, कुछ भी आप करते हुए आ रहे हो सफल होने के लिए, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आप सफल नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन एक याद आता है कि बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, पर इसका मतलब यह है कि हम प्रभु में होकर सब कुछ कर सकते हैं, सारे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, अगर आप के जीवन में केवल काम है, प्रभु नहीं है, तो ये पाप है प्रियो। इस पाप के लिए प्रायश्चित करें, इस पाप के लिए प्रभु से माफी मांगे, प्रभु को कहें, नहीं पिता, हमें ये नहीं, हमें आप चाहिए। मैं जानता हूं कि जिसके जीवन में यीशु मसीह है, वो आज के दिन सफल है प्रियो। आज के दिन उसका बिजनेस चमक रहा है, आज के दिन उसके जीवन में परमेश्वर की आनंद है, आज के दिन वह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता जा रहा है, आज के दिन उनकी सेविकाई सफल है जिसके जीवन में यीशु मसीह, आज के दिन प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर रहा है। प्रियो, आज के दिन आइए हम पुकारे परमेश्वर को और कहें कि प्रभु हमारे जीवन में आइए, क्योंकि मैंने जाना है कि मैं अपने काम के द्वारा सफल नहीं होऊंगा, क्योंकि सफलता तो केवल आप निर्धारित करते हैं। आइए हम दुआ करें। मेरे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से यदि किसी का जीवन में अंधकार है प्रभु, कोई परेशान है, कोई आंसू बहा रहे, कोई रो रहे प्रभु, कोई तकलीफ में है, किन्हीं के पास किसी भी प्रकार की नाराजगी है प्रभु, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से प्रभु केवल ये काम की आत्मा को निकाल कर दूर कीजिए और इन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु, इन्हें सामर्थ से भरिए, इन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु, और ये अपने जीवन में समझ सके कि हम चाहे जिंदगी भर में कुछ भी करें, लेकिन सफलता तो केवल यहोवा परमेश्वर ही निर्धारित करते हैं प्रभु। और तेरे नाम के कारण से इनका भविष्य उज्जवल हो, तेरे नाम के कारण से आनंदित हो, तेरे नाम के कारण से इनका जिंदगी बचाया जाए प्रभु, और ये उद्धार पाए और मसीह यीशु मसीह इनके जीवन में राज करे, वो दिखाई दे प्रभु, इनके कार्यों में और इनके स्वभाव में, इनके नेचर में वो दिखाई पड़े प्रभु। और वो भी इसलिए ताकि पिता परमेश्वर ये और हम मिलकर उस खुदा को धन्यवाद कर सके कि सफलता केवल आपकी ओर से मिलती है। आप इन्हें बहुत आशीष दीजिए प्रभु, इनके परिवार को संभाल के रखिए, इनके टूटते हुए रिश्तों को जोड़िए यीशु के नाम से, और ये सारे माता पिता भाई बहन दोस्त आशीष पाए प्रभु, और इनको अपने जीवन में निश्चय
पैसों का ना हो, इनके जीवन में नीड्स केवल काम का ना हो, इनके जीवन में नीड्स केवल प्रभु लोगों के प्रति ना हो, परंतु इनके जीवन का नीड्स आप होइए प्रभु। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप हैं तो सफलता इनके पास है। खुदा इस वचन के द्वारा अपनी महिमा को ले और इन्हें आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को उत्तर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु के साथ लगातार चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और एक बात को हमेशा याद रखिए, आप अपने जीवन भर में कुछ भी करें पर सफलता तो केवल वो निर्धारित करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये वचन के द्वारा अगर आपने आशीष पाया है, आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि वह भी हम लोगों के साथ जुड़ के परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।